तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वर्थलेस अप्रेजर। इसके सारे पहले पार्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी में एक और नए स्पिरिट की एंट्री हो जाती है जिसका नाम है एक्डीना, लेकिन ये मुझे थोड़ी इविल लग रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी बिल्कुल सुबह सुबह पीना नहाने के बाद यूरी के पास पहुंचती है और यूरी पीना के बालों को पोंछते हुए कहती है, आयन अभी भी नहीं जागा और तुम्हें क्या लगता है कि वह बिल्कुल ठीक तो होगा ना। पीना कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो और आयन बस काफी ज्यादा थक चुका है और मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आयन को कुछ बनाकर खिलाएं जिससे वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यूरी को यह आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर पीना और यूरी शॉपिंग पर जाने का फैसला करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय आयन एक बुरा सपना देख रहा है और अपने सपने में आयन देखता है कि जॉयड कितनी बुरी तरीके से आयन को ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन आयन हंसकर इस सब को एक्सेप्ट कर लेता है और जॉयड कहता है कि आयन जैसा एक वर्थलेस अप्रेजर अपनी जिंदगी में कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यह देखकर आयन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी आयन देखता है कि कुछ मॉन्स्टर एक इंसान की लाश को खा रहे हैं और फिर आयन जब उन मॉन्स्टर के पास पहुंचता है तो वह चले जाते हैं और आयन देखता है कि वो मॉन्स्टर और किसी को नहीं बल्कि आयन की ही लाश को खा रहे हैं। और यह देखकर आयन सोचता है, अगर मैं यूरी से नहीं मिला होता तो मेरा भी यही हाल होता। लेकिन तभी आयन के नेगेटिव थॉट्स आयन से कहने लग जाते हैं, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है, तुम्हें स्पिरिट आई मिल गई और तुम अपनी मेहनत से ताकतवर नहीं बने हो। तुम हमेशा से एक कूड़ा उठाने वाले थे और हमेशा वही रहोगे और तुम अंदर से कभी भी खुद को नहीं बदल सकते। फिर आयन जाग जाता है, लेकिन बुरा सपना देखने की वजह से आयन की थोड़ी हालत पतली हो चुकी है और उर्सला भी इस समय यहीं पर है। और आयन फिर उर्सला से पूछता है वो यहाँ पर कैसे आया और फिर उर्सला आयन को बताती है, जब तुम राजा से मिलकर वापस आ रहे थे तब तुम थकान के कारण बेहोश हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और तुम यहाँ पर काफी समय से सो रहे हो और यूरी और बाकी सबको भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। आयन फिर पूछता है यूरी कहाँ पर है। उर्सला कहती है यूरी पीना के साथ वॉक पर गई है, लेकिन इस समय तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि तुम ठीक से सो नहीं पा रहे थे और काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। आयन बताता है कि वह एक बुरा सपना देख रहा था और उर्सला फिर इस सपने के बारे में आयन से पूछती है और आयन कहता है, जब मैं यूरी और बाकी सबसे मिला तो मेरी किस्मत बदल गई, वरना मैं तो अब तक उन मॉन्स्टर का खाना बन चुका था और मुझे लगता है कि मैं बस लकी हूँ कि तुमने मुझे अपनी पावर दी और मैं अंदर से अभी भी वही बेकार कचरा उठाने वाला ही लगता हूँ। अब यहाँ एक्वेडिना जॉइड से कहती है, क्या तुमने कभी स्पिरिट आई के बारे में सुना है, क्योंकि स्पिरिट आई की मदद से ही वो अप्रेजर बिना किसी भी मेहनत के इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है। यह सुनकर जॉइड कहता है, तो आयन इस तरीके से इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है और मुझे यह चीज पहले ही अजीब लग रही थी, वो नाली का कीड़ा इतना ताकतवर कैसे हो गया और वह सही तरीके से तो इतना ताकतवर कभी नहीं बन सकता। और फिर एक्वेडिना जॉइड को एक स्पिरिट आई का ऑफर करती है। जॉइड बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए तैयार हो जाता है। के बाद एक्वेडिना यह आई जॉइड को लगा देती है, जिसके बाद जॉइड ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। हालांकि इस समय भी जॉइड का दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा होता है और फिर एक्वेडिना जॉइड को काम पर लगने के लिए कहती है। इसके बाद जॉइड ऊंची ऊंची छलांगे मारता है और टाउन में पागलों की तरह दौड़ने लग जाता है, क्योंकि जॉइड इस समय बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि जॉइड इस समय अपने शरीर में काफी ज्यादा पावर महसूस कर रहा है। फिर जॉइड की नजर जोलिना पे पड़ती है, जिसके बाद जॉइड जल्दी से जोलिना के पास पहुंच जाता है और सबसे पहले उस आदमी का सर खा जाता है जो जोलिना के साथ खड़ा हुआ था। यह देखकर जोलिना काफी ज्यादा डर जाती है और जॉइड कहता है, अब क्या होगा जोलिना, क्योंकि लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मर चुका है। जॉइड की आवाज सुनकर जोलिना पहचान जाती है कि यह जॉइड है। इसके बाद जोलिना जॉइड के आगे गिड़गिड़ाने लग जाती है, जॉइड से अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है, लेकिन जॉइड अचानक ही जोलिना का सर खाकर जोलिना को मार देता है और ऐसा करके जॉइड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जॉइड फिर टाउन में तबाही मचाना शुरू कर देता है और यूरी और पीना भी इसी टाउन में है और यह लोग टाउन में तबाही होते हुए देख रहे होते हैं और आम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तभी यूरी की नजर एक लड़के पर पड़ जाती है जो इस भगदड़ में घायल हो चुका है और यूरी फिर जल्दी से जाकर उसको हील कर देती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है।
लेकिन फिर यूरी देखती है कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घायल लोग हैं और यूरी डिसाइड करती है कि वह यहाँ से भागने की बजाय इन सबको हील करेगी। और अभी एक्टिना जो कि स्पिरिट आई की वजह से जॉइड से मेंटली बात कर पा रही है, वो जॉइड से कहती है यह सब बहुत हुआ, अब तुम्हें स्पिरिट्स को मारना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट्स को मारने के बाद ही आयन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह सुनकर जॉइड को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जॉइड सीधा छलांग मारकर यूरी के पीछे आ जाता है। यूरी को मारने के लिए पंच करता है, लेकिन पीना अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके जॉइड के पंच को रोक लेती है। फिर पीना और यूरी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जॉइड फिर पागलों की तरह बैरियर पर घूंसे मारना शुरू कर देता है। इन जॉइड के पंचेस से बैरियर को कुछ नहीं होता और एक्टिना फिर जॉइड को बताती है कि स्पिरिट की पावर को कैंसिल करने के लिए जॉइड को एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। और फिर जॉइड एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके पंच मारता है, जिसके बाद बैरियर टूट जाता है और फिर जॉइड छलांग मारकर पीना और यूरी के सामने आ जाता है और पीना दोबारा अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार जॉइड एंटी स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके पीना के बैरियर को घूंसा मारकर तोड़ देता है और अपने पंच से पीना को इंजर्ड कर देता है। और फिर जॉइड को अपनी तरफ आते हुए देखकर पीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन अचानक यूरी जॉइड के सामने खड़ी हो जाती है और पीना को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर जॉइड यूरी को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि अचानक आयन यहाँ पर आकर जॉइड पर हमला कर देता है और यूरी को छुड़ा लेता है और उर्सुला भी कुरहिमे के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। अब आयन इन सबको अपनी आंख में वापस आने के लिए कहता है। फिर आयन अपने अप्रेजर स्किल का इस्तेमाल करके जॉइड की इंफॉर्मेशन देखता है, लेकिन आयन को कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिखती, जिसके बाद उर्सुला आयन को बताती है कि यह आदमी कैंसिलमेंट स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से तुम अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इसकी स्किल्स को नहीं देख पा रहे हो। अचानक जॉइड आयन पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आयन भी लड़ाई के दौरान बैरियर का इस्तेमाल करता है और पीना जल्दी से आयन को बताती है कि बैरियर काम नहीं आने वाला, लेकिन इतनी देर में जॉइड बैरियर को तोड़ देता है और आयन को थोड़ा सा चोट पहुंचा देता है। और अभी एक्टिना ऊपर खड़े होकर इनकी लड़ाई को देख रही होती है और कहती है इस लेवल का बैरियर मैजिक मेरे एंटी स्पिरिट आर्ट के खिलाफ यूजलेस है। फिर जॉइड कहता है कचरा उठाने वाले आयन, क्या तू बस यही सब कर सकता है? जॉइड की आवाज सुनकर आयन पहचान जाता है और कहता है क्या तुम जॉइड हो? फिर जॉइड कहता है मुझे पहचानने में काफी समय लग गया तुझे, और अब तुम्हारी तरह मुझे भी एक स्पिरिट आई मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और फिर जॉइड दोबारा आयन पर हमला करता है और अब आयन बस जॉइड के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और पलटकर हमला नहीं करता, क्योंकि आयन को यह पता चल चुका है कि यह जॉइड है और एक इंसान है। फिर जॉइड आयन से कहता है यह काफी अजीब बात है, तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया और अब देखो उन बेवकूफ़ों को जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था और मुझे धोखा दिया था, उनका क्या हाल हो चुका है। और आयन हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से तुम भी मुझसे बदला लेना चाहते हो। तभी आयन के नेगेटिव थॉट्स आयन को परेशान करने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल इस मॉन्स्टर की तरह हो, क्योंकि जब तुम्हें सब कचरा उठाने वाला बोलकर तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तब तुम उनसे बदला लेना चाहते थे। तभी यूरी जॉइड के सामने खड़े होकर कहती है आयन बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है और आयन कभी भी नफरत को खुद पर हावी नहीं होने देगा। और फिर उर्सुला भी आयन को समझाती है कि आयन का दिल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आयन ने कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी कमजोर को चोट नहीं पहुंचाई। और उर्सुला की बातें सुनकर आयन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इन दोनों की बातों का आयन पर बहुत ही गहरा असर होता है। और फिर आयन के नेगेटिव थॉट्स दोबारा आयन पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार आयन उनको ओवरकम कर लेता है और जॉइड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जॉइड भी आयन के अंदर से इतना सारा माना निकलते हुए देखकर हैरान हो जाता है। और फिर आयन कहता है मैं दोबारा कभी भी खुद पर डाउट नहीं करूंगा, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। उर्सुला कहती है अब तुमने अपनी पावर को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस वजह से तुम स्पिरिट पावर का पोटेंशियल पूरा इस्तेमाल कर पाओगे। और फिर जॉइड दोबारा आयन पर हमला करता है, लेकिन इस बार आयन बड़ी ही आसानी से जॉइड को पीट देता है और बहुत ही भयंकर धुलाई कर देता है। फिर जॉइड एक्टिना से और ज्यादा पावर की डिमांड करता है और एक्टिना जॉइड को और ज्यादा पावर दे देती है, जिसके बाद जॉइड एक बार और ट्रांसफॉर्म होकर और भी ज्यादा गंदा और भद्दा दिखने लग जाता है।
जाता है। इसके बाद जॉइड पूरी ताकत से आयन पर हमला करने के लिए दौड़ता है और आयन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉइड अपने घुटनों पर आ चुका है और कहता है, यह सब होने के बावजूद भी तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? आयन कहता है, मुझे किसी को बचाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। जॉइड कहता है, मुझे इसी चीज से नफरत है क्योंकि तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि असल में तो तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। आयन कहता है, क्या कमजोर होने का मतलब यह है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता? कमजोर होने का मतलब यह है कि मैं खुद को सुधार नहीं सकता? और मेरी तरफ देखो जॉइड, मैं कितना बदल चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी बदल सकते हो। आयन की यह बात सुनकर जॉइड रोने लग जाता है। आयन का हाथ थाम लेता है, जिसके बाद जॉइड वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और अब जॉइड गिरफ्तार हो चुका है। और इस सब के बाद आयन समझ चुका है कि कोई तो है जो जॉइड का इस्तेमाल कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी रात में एक्टिना इस जगह पर पहुंचकर उस स्पिरिट आई को उठा लेती है जो इसने जॉइड को दी थी और कहती है, आयन का बैटल डाटा रिकॉर्ड हो चुका है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और जॉइड का ना मरना हमारी एक मिसकैलकुलेशन है। अब आप बस थोड़ी देर और इंतजार करिए क्योंकि डेमन किंग मैकरॉन मैं आपको जल्दी ही जिंदा कर दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह सुबह आयन चाय पी रहा है और यूरी आयन से कहती है, आयन क्या तुम मुझे किस करोगे? यह सुनकर आयन की हालत खराब हो जाती है और आयन यूरी को मजाक करने के लिए मना करता है। यूरी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही और यह एक रिचुअल है जिससे एक गार्डियन और स्पिरिट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और फिर उर्सुला भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है, मुझे इस बात का दुख है लेकिन जब तक तुम यूरी को किस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा और यूरी का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा और तुम्हारा माना का बैलेंस नहीं बनेगा और ऐसा होने पर यूरी पर भी गलत असर पड़ता रहेगा। और यह सब जानने के बाद आयन यूरी को किस करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उर्सुला आगे बताती है, आयन अब तुम्हारी एबिलिटीज पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी हैं और तुम यूरी से एक गार्डियन के तौर पर पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुके हो, लेकिन तुम्हें यह रिचुअल परफॉर्म करना होगा जिससे तुम्हारे और यूरी के साथ कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाए। और आयन फिर यूरी के हाथ पर किस करने के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर पीना और कुरेही में भी आ जाती हैं इनके किस को देखने के लिए। यह दोनों आयन को छेड़ने लगते हैं जिस वजह से आयन की हालत खराब हो जाती है और आयन कहता है, अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं किस नहीं कर पाऊंगा। और फिर उर्सुला इन दोनों को आयन को परेशान करने के लिए मना करती हैं, जिसके बाद यह तीनों यहाँ से चले जाते हैं और अब इस कमरे में बस आयन और यूरी है। फिर यूरी आयन को किस करने के लिए अपने होठों को आगे बढ़ाती है और यह देखकर आयन कांपने लग जाता है क्योंकि आयन ने सोचा था कि वह इसके हाथ पर किस करने वाला है। और फिर आयन हिम्मत करके यूरी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आयन का पैर फिसल जाता है जिस वजह से आयन गलती से यूरी के माथे पर किस कर देता है और माथे पर किस करने से भी यह रिचुअल पूरा हो जाता है और आयन का लेवल अप हो जाता है। जिसके बाद यूरी चिल्लाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग पहुंच चुकी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और अभी एक्टिना एक कैसल के अंदर इस बैरन फेल्को नाम के डीमन से मिलने आ चुकी है। बैरन फेल्को कहता है, तुम्हें यहाँ आखिर किस काम के लिए आना पड़ा? एक्टिना कहती है, मैं तुम्हारे पास डीमन किंग का ऑर्डर लेकर आई हूँ और तुम्हें इस लड़के को मारने का ऑर्डर दिया गया है। बैरन फेल्को कहता है, डीमन किंग का ऑर्डर हो या नहीं, लेकिन मेरे पास इस कमजोर से जानवर को खुद जाके मारने की कोई वजह नहीं है। एक्टिना कहती है, इसको कम मत समझो क्योंकि इसने बड़े ही आसानी से बेहमत द एंशिएंट ड्रैगन को हरा दिया था। यह सुनकर बैरन फेल्कन को हंसी आ जाती है और कहता है, एंशिएंट ड्रैगन को हराना कौन सी बड़ी बात है? एंशिएंट ड्रैगन की पावर नॉर्मल मॉन्स्टर से जरा सी ही तो ज्यादा होती है और हम डीमंस के मुकाबले एंशिएंट ड्रैगन की कोई औकात नहीं। और फिर एक्टिना के थोड़ा और रिक्वेस्ट करने के बाद बैरन फेल्कन आयन को मारने के लिए रेडी हो जाता है। एक्टिना उसे ये स्क्रोल देती है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में ओपन होता है और इस पोर्टल के थ्रू बैरन फेल्कन सीधा आयन की तरफ जा रहा होता है और बैरन फेल्कन सोचता है, मैं अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में मूव कर सकता हूँ और मेरी स्पीड को आंखों से देखना नामुमकिन होता है। और फिर थोड़ी ही देर में बैरन फेल्को आयन तक पहुंच जाता है और कहता है, मैं 5वें रैंक का नोबल डीमन हूँ और मेरा नाम बैरन फेल्को है और अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। आयन कहता है, अभी सब सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे बात करो। यह सुनकर बैरन फेल्को को गुस्सा आ जाता है और अब वो आयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आयन एक चाटा मार के बैरन फेल्को को दूर फेंक देता है और बस एक चाटे में ही बैरन फेल्को की हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल आयन बैरन फेल्को के ऊपर आ जाता है और अपने अगले अटैक से बैरन फेल्को का काम तमाम कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अभी आयन और यूरी कैसल में पहुंच चुके हैं
और इन्हें कैसल में क्लॉडिया मिलती है और क्लॉडिया आयन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और क्लॉडिया के पूछने पर आयन बताता है मुझे कुछ पता करने के लिए फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है और फिर यह लोग फॉरबिडन लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर क्लॉडिया इन्हें बताती है मेरे हीरो आयन प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। आयन कहता है कोई बात नहीं क्लॉडिया और तुम्हारा हमको यहाँ तक गाइड करना ही हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था और इस वॉच की वजह से मेरे पास किंग की परमिशन तो है लेकिन मेरे पास लाइब्रेरियन की परमिशन नहीं है। क्लॉडिया कहती है जब तुम यह गेट खोलकर अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास लाइब्रेरियन की परमिशन है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं होगी तो तुम लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पाओगे। अब आयन गेट के अंदर जाता है लेकिन जब यूरी अंदर जाने की कोशिश करती है तब वह इनविजिबल बैरियर से टकराकर रुक जाती है और तभी यहाँ पर उर्सला भी आ जाती है और कहती है तुम दोनों का लिंक क्यों टूट गया। फिर आयन पूछता है उर्सला क्या तुम टेलीपोर्ट करके मेरे पास नहीं पहुंच सकती। उर्सला कहती है मैं कब से इसी चीज की कोशिश कर रही हूँ लेकिन लगता है कि यहाँ पर एक काफी पावरफुल बैरियर है जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। यह जानकर उर्सला भी इस बैरियर को पार नहीं कर सकती। आयन थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन फिर भी आयन अकेले आगे जाने का फैसला करता है और यूरी आयन को सावधान रहने के लिए कहती है और फिर आयन आगे बढ़कर लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है लेकिन इस लाइब्रेरी का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होने की वजह से आयन सोचता है मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी किताबों में से मैं वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाऊंगा जो मुझे चाहिए। तभी आयन नोटिस करता है कि कोई गिर रहा है और फिर आयन जल्दी से भागकर उस लड़की को कैच कर लेता है और फिर यह लड़की आयन की गोद में से उतरकर आयन को शुक्रिया कहती है और फिर आयन अपना नाम बताता है और इस लड़की से भी इसका नाम पूछता है। यह लड़की अपना नाम एलिस बताती है और फिर यह लड़की यह भी बताती है कि यह यहाँ की लाइब्रेरियन है और इसको यहाँ की सारी किताबों के बारे में पता है और फिर यह लड़की आयन के यहाँ आने की वजह पूछती है। आयन बताता है मैं यहाँ पर हिडन डंजन की इन्फॉर्मेशन ढूंढने आया हूँ। एलिस पूछती है हिडन डंजन की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद तुम क्या करोगे। आयन कहता है मैं अपनी दोस्त को उसके परिवार से मिलवाऊंगा। आयन की यह बात सुनने के बाद एलिस आयन को एक किताब देती है और कहती है इस किताब के अंदर हिडन डंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इस किताब के लिए आयन एलिस को शुक्रिया कहता है लेकिन अचानक एलिस यूरी का हालचाल पूछती है और यह सुनकर आयन एलिस से पूछता है कि तुम यूरी के बारे में कैसे जानती हो। एलिस कहती है तुम्हारी लेफ्ट आई में यूरी की स्पिरिट कोर है और यह बात मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक यग्रसल स्पिरिट हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और आयन किताब की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हिडन डंजन्स को होना चाहिए था लेकिन इस जगह पर कोई भी हिडन डंजन नहीं होता। यूरी आयन से कहती है मुझे नहीं लगता कि यह वह जगह है जो हम ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है एलिस ने तुम्हें जानबूझकर गलत किताब दी है। आयन कहता है तो फिर मैं लाइब्रेरी में जाकर एलिस से बात कर लूंगा और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें एलिस से नहीं मिलवा पाया लेकिन यह काम मैं जल्द ही कर दूंगा। यूरी कहती है आयन कोई दिक्कत नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अभी एलिस अपने स्किल का इस्तेमाल करके इन सब की बातचीतों को आराम से देख पा रही है। और तभी अकाने जो कि एलिस की मदर है एलिस से कहती है तुमने आयन को सही किताब क्यों नहीं दी और क्या तुम यूरी और बाकी सबसे नहीं मिलना चाहती। एलिस कहती है मुझे बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं फाइट कर सकूं और बस मैं अपनी स्किल की मदद से लोगों पर जासूसी कर सकती हूँ और इसके अलावा बाहर बहुत सारे इंसान भी हैं और मुझे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत है क्योंकि उन लोगों ने हमारी बड़ी बहन एक्टिडीना को मार दिया था। अकाने कहती है आयन बाकी सबकी तरह नहीं है और क्या तुम्हें अभी भी आयन पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं है। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं और फ्लैशबैक में हम आयन की एलिस के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन देखते हैं और यह बात जानकर आयन काफी ज्यादा हैरान है कि एलिस एक यग्रसल स्पिरिट है। और तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है जिसे देखकर आयन कहता है तुम जरूर एलिस की गार्डियन हो ना। अकाने कहती है हाँ और मेरा नाम अकाने है और मैं एलिस की गार्डियन हूँ। और फिर आयन एलिस से पूछता है क्या तुम यूरी और पीना से नहीं मिलना चाहती। लेकिन तभी अकाने कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह जगह रॉयल कैसल के अंदर नहीं बल्कि एक हिडन डंजन के अंदर है और यह जगह एक दरवाजे के जरिए कैसल से कनेक्टेड है जिसकी मदद से लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट कर पाते हैं और इस दरवाजे के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसके पास दोनों किंग और एलिस की परमिशन हो। लेकिन अगर एलिस और यूरी में से कोई भी एक इस गेट को पार करेगा तो यह बैरियर टूट जाएगा। इसलिए अगर तुम यूरी और एलिस को मिलवाना चाहते हो तो तुम्हें इस हिडन डंजन में पहुंचना होगा जो इस लाइब्रेरी से कनेक्टेड है। और फिर आयन एलिस से कहता है एलिस बताओ तुम क्या यूरी और पीना से मिलना चाहोगी। एलिस आयन के सवाल का जवाब नहीं दे पाती और फिर आयन आगे कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मुझे समझना चाहिए था कि तुम उनसे मिलना चाहती हो।
लेकिन तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि यह एक बिल्कुल नई दुनिया है और इसमें कदम रखना काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है। मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, लेकिन बाकी सबकी मदद की वजह से आज मैं आगे बढ़ पाया। और अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और आइन की यह सारी बातें सुनकर एलिस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और आइन कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि मैं इस जगह के हिडन डंजन को जल्दी ही ढूंढ लूंगा और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। फिर आइन यहाँ से चला जाता है और इस पार्ट को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देखना ना भूलना। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 5 करके टाइप कर देना, आपका भाई आपके लिए जल्द ही नेक्स्ट पार्ट ला देगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।